नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और विश्लेषण के लिए हमारे पास आई हुई है। निश्चित रूप से हथेली का जो आकार है यहाँ पे ज़्यादा आयताकार दिखाई दे रहा है और चौकोर किस्म का भी दिखाई दे रहा है। जब हथेली का आकार आयताकार होता है तो जो व्यक्ति का करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है। शारीरिक मेहनत करने से काम कम चलता है, मानी शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे चौकोर किस्म की भी है तो निश्चित ही जो है हर प्रकार की मेहनत करने में सक्षम हैं, कायरता नहीं दिखाई दे रही है और सकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में। इस चीज को वेरीफाई कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जब ये पूर्ण रूप से घूम के चंद्रमा पे आ जाती है तो व्यक्ति की क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। व्यक्ति को अपने जीवन काल में यात्राओं का लाभ मिलता है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है, विवेकवान व्यक्तित्व रहता है और अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए सुंदर और अच्छी योजनाएं बनाते रहते हैं भविष्य के लिए। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले हो सकते हैं और ज़्यादातर होते हैं। जब हथेली का आकार भी आयताकार हो और मस्तिष्क रेखा एकदम स्पष्ट सुंदर और एक कर्व लेती हुई दिखाई दे तो ऐसे लोगों का जो कार्य होता है मस्तिष्क से कार्य करने वाला कार्य होता है। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ज्यादातर कार्य करने वाले होते हैं। और इस चीज को वेरीफाई कर रही हैं आपकी उंगलियां। क्या बता रही हैं देखिएगा। यहाँ पे जो ये मरकरी का माउंट है और उसमें जो कनिष्ठा उंगली है जिसे हम लिटिल फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। हाँ, ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, टच कर रही है, निश्चित रूप से टच कर रही है। अगर आप नाखून थोड़ा और बढ़ाएं तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। वैसे ये टच कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होंगे। अगर नौकरी भी कर रहे होने तो भी व्यापार के गुण, सेल्स और मार्केटिंग के गुण ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं, एक सफल वक्ता के गुण। और ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करे चाहे सरकारी सेक्टर में करे, अच्छी पोस्ट पे रहता है। उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति करता है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण आपके अंदर निहित है बुद्ध के कारण। आपका बुद्ध भले ही कमजोर है लेकिन गुणों को सकारात्मक दे रहा है, अपनी बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व ये आपकी हथेली में है। अब राजयोग कैसा बन रहा है इस पे भी चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये उंगली रिंग फिंगर है, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब सूर्य ग्रह से शासित उंगली कर्व लेती है, झुकती है, झुकाव बनाती है शनि ग्रह की तरफ, भाग्य ग्रह से शासित उंगली की तरफ, तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम पाने की इच्छा कि मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और ये अच्छी चीज़ है।
आपके अंदर भी ये नेम फेम पाने की इच्छा को प्रबल रूप देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज और है, आप देखेंगे आपकी जो ये उंगली है जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है ये उंगली बड़ी दिखाई दे रही है, ये वाली फिंगर। तो आपके अंदर ये हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है। सूर्य के गुण है, नेचुरल गुण, हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है, और ये अत्यंत श्रेष्ठ है। शास्त्र कहता है, और शास्त्र जो है कभी गलत नहीं कहता है, क्योंकि शास्त्र जो लिखे गए हैं बड़ी रिसर्च से लिखे गए हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक के साथ लिखे गए हैं शास्त्र। शास्त्र कहता है कि आपकी बृहस्पति की उंगली से आपकी अगर सूर्य की उंगली बड़ी हो और आपकी भाग्य की उंगली से शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही यश पाता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे और सफलतम व्यक्तियों में से एक व्यक्ति होंगे। ये आपकी हथेली की जो है ये उंगली कह रही है शास्त्र के मुताबिक। अब जो फीडबैक हमने पाया है 100% वही निकला है जो अपनी रिसर्च से हमने पाया है। वो राजयोग आपकी हथेली बना रही है। राजयोग, निश्चित रूप से राजयोग। देखिएगा जब आपकी ये उंगली चाहे लंबी हो, सीधी खड़ी हो, कैसी भी हो, इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती है, और ये उंगली आपकी जो है इस उंगली से थोड़ी सी भी बड़ी हो और इस उंगली से छोटी हो, तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं। और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से भव्य स्थिति में हो, गुरु का पर्वत, प्रथम गुरु जो हमारे हथेली में बैठते हैं, यकीन मानिएगा, प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा, आपको फीडबैक भी मिलेगा। आप देखने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल रूप से इस विज्ञान को समझने की कोशिश करें। अपने आसपास 99.9% मामले में आपको ये लोग सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले मिलेंगे, और वो भी बृहस्पति सुंदर हो तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। जो IAS IPS अधिकारी रहते हैं वो भी इसी में आते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति जो है उच्च पद की प्राप्ति करता है, अधिकारी लेवल का व्यक्ति बन जाता है सरकारी नौकरी के क्षेत्र में 99.9% मामले में। और ऐसे लोगों को जाना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, समय रहते निश्चित ही सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी या इससे संबंधित क्षेत्र में आप कार्य करेंगे। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति न होती हो या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो व्यक्ति फिर व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण ही जाना जाता है, अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी पाता है, सब कुछ ठीक रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाती है जो राजयोग बनाती है हथेली। तो आपकी हथेली में ये सारी चीजें अच्छी अवस्था में यहाँ पे विद्यमान है। और बृहस्पति के भी अच्छे गुण हैं। क्या अच्छे गुण हैं? ये पूरी तरह से झुक रखी है, ये भी कर्ब ले रही है और भाग्य स्थान वाली उंगली की तरफ कर्ब ले रही है। देखो ना, झुक रही है ना। जब ये झुकती है तो यकीन मानिएगा, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आप, ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति दयालुपन लिए हुए होगा, दयालुता व्यक्ति के अंदर होगी, चाहे कठोरता कितनी भी हो उसके बाहर है, कितना भी खड़ूस व्यक्ति दिखे, लेकिन व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जो है दयालुता रहती है, क्रूरता नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति क्रूर नहीं होता है। और परोपकार की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है, समाज का भला करना, लोगों की सहायता करना, जो परोपकार है,
परोपकार की भावना है, व्यक्ति के अंदर रहती है, दयालुता रहती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रहता है और ईश्वर में अगाध प्रेम व्यक्ति के अंदर रहता है। और ये पूर्वजों द्वारा ऐसे लोगों को ये गुण मिलते हैं। ब्रह्म तत्व इनके अंदर विकसित रहता है गुरु के कारण। और जिस परिवार में गुरु की भक्ति होती है, जिस परिवार में गुरु का ज्ञान मिलता है, जिस परिवार में पूर्वजों ने सत्कर्म किए होते हैं, उसी व्यक्ति के अंदर ये ब्रह्म तत्व मौजूद होता है। ये आपके कर्मों को बताता है। निश्चित रूप से आपके अंदर ये चीज मौजूद है, चाहे भौतिक रूप से आप कैसे भी हों, सामाजिक रूप से आप कैसे भी हों, लेकिन गुरु की महान कृपा आपके अंदर है। एक गुरु तत्व, ब्रह्म तत्व आपके अंदर है, समाहित है। ये सबसे बड़ी चीज है और आपके पूर्वजों द्वारा संग्रहित की गई चीजों में से एक नायाब चीज है ये। बहुत सुंदर। हाँ, मिडिल फिंगर आपकी सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं मुड़ी हुई है। ये आपके स्वभाव को बताती है कि आप मेहनती हैं, कर्म पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्तित्व आपका है, मेहनती हैं, हर पल मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो, चाहे वो मानसिक मेहनत हो। मेहनत में कहीं भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, वर्तमान में एक चीज देखो, ये उंगली इस तरह से झुक रखी है, ये उंगली इस तरह से झुक रखी है, ये उंगली इस तरह से झुक रखी। सभी उंगलियों का झुकाव, गुरु का झुकाव, सूर्य का झुकाव, बुद्ध का झुकाव, सबका झुकाव भाग्य स्थान की तरफ है, शनि की तरफ है। ये नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये शनि कार्य करता है। चाहे कितना भी हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है और जीवन में खुशियों में कमी आने का ये द्योतक होता है। सब कुछ होते हुए भी ये शनि के नेगेटिव गुण आपके अंदर हैं और निश्चित तौर पे हैं। अंगूठे की बात करें, अंगूठा आपका बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्ति है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशीलता भी आपके अंदर है, इच्छा शक्तियां हैं, तर्क शक्ति भी आपके अंदर अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। ये आपकी हथेली बताती हुई नजर आ रही है और ये गुण आपके हमेशा बने रहेंगे, ये गुण छूटने वाले नहीं हैं। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, आपकी कलाई का भाग अगर देखें हम, यहां पे देखेंगे ये रेखा दिखाई दे रही है ना, इसको कंकण की पहली रेखा कहते हैं और ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। रेखा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। लेकिन करियर और धन की रेखा आपकी एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, फिर आगे यहां से बढ़ रही है। एक चीज की सावधानी बता रही है ये कि भावनाओं के वशीभूत होकर कोई ऐसा कार्य न करें, जल्दबाजी में निर्णय लेकर या भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को, स्वयं के प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर वो डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो सकता है। और सब कुछ होते हुए भी अभी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने का तो हम उपाय आपको दे देंगे। अब एक सुंदर चीज देखिएगा, एक रेखा यहां आभास हो रही है।
अभी पूरी नहीं हुई है। ये है सुख की रेखा, ये मलिन अवस्था में है। ये रेखा होती है जो आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। रेखा है, इसका मतलब है स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। केवल अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, धन कमाएंगे ये नहीं, उसका सुख का भोग भी करेंगे। ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। और एक मेजर रेखा को प्रफुल्लित होने पर कम से कम 3.5-4 वर्षों का समय लगता है। सुख की रेखा आपकी जो है बहुत अच्छी अवस्था में आ जाएगी। आप अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त करेंगे। आने वाला समय क्या है? बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था का है। चाहे अभी जैसा भी हो, लेकिन आने वाले समय क्या है? श्रेष्ठ अवस्था का है। अब तीसरी चीज देखिएगा, 3 लकीरें हैं। कलाई में 3 लकीरें उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। पूर्व जन्म में अत्यंत श्रेष्ठ और बड़े उच्च कर्म आपने किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में कहीं न कहीं अच्छी विद्या की प्राप्ति हुई है, अच्छी नॉलेज की प्राप्ति हुई है और आगे वो चीज उभरती हुई दिख रही है। धन की भी प्राप्ति हुई है, एक प्रतिष्ठित धन की प्राप्ति, कम हो ज़्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन प्राप्ति हुई है आपके पूर्व जन्म के द्वारा किए गए उच्च कर्मों से। ये आपकी हथेली का मणिबंध बता रहा है कि इस जन्म में आप कर्म कर ही रहे हैं, वो आपको मालूम है, लेकिन कहीं न कहीं आपने पूर्व जन्म में जो आपका पूर्व जन्म था उसमें अत्यंत श्रेष्ठ और उच्च कर्म किए हैं आपने, जिसके कारण गुरु की कृपा होने के कारण ब्रह्म तत्व आपके अंदर आया है। और इस जन्म में जो आपके अंदर परोपकार की भावना है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, जो दूसरों की भलाई करने की भावनाएं हैं, वो इसी ब्रह्म तत्व और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण दिखाई दे रहा है। हो सकता है अपने आगे की वीडियो को भी आप जो है अच्छी चीजें दे दें, लेकिन अभी वर्तमान में हथेली में 1-2 चीजें नेगेटिव है। क्या है? देखिएगा, एक तो आपकी पूरी हथेली में बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जालनुमा बना रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती हैं। ये गलत है। ये रेखाएं आती हैं तो मन के अंदर उलझन, मन के अंदर दुविधा, मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये उसका द्योतक है। ये रेखाएं आती हैं तो डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता है। इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है। दूसरी बात, कहीं न कहीं उलझन की स्थिति, कहीं न कहीं आपके बनते बनते काम कहीं न कहीं रह जाते हैं। काम बनने ही वाला होता है, फिनिश हो जाता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको बाधित करने का ये कार्य करती हैं। आर्थिक रूप से कहीं न कहीं जो है पैसे हाथ में टिकता नहीं है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, बेवजह की चिंताएं आने बैठ जाती हैं। डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसमें बाधित हो जाता है। सफलता के स्तर को ये घटाती हैं और इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ता है, आपके करियर के क्षेत्र में, आपके सामाजिक क्षेत्र में, आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में, हर जगह इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ये मन को प्रभावित करती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कार्य करती हैं, उलझन की समस्याएं दे देती हैं, दुविधा की समस्याएं दे देती है, चिंतातुर व्यक्ति को बनाती, दिन रात व्यक्ति सोचता ही रहता है। ये तनाव की स्थिति को कम नहीं करने देती है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना है। ये ऊर्जा अगर आपकी बाहर हो जाती है तो यकीन मानिएगा, जो प्रमोशन आपका रुका हुआ है वो प्रमोशन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 महीने का उपाय दूंगा इसका। 3 महीने तक आप विधिवत तरीके से उपाय करें, आने वाले 6 महीने के बाद आपको अच्छी चीज मिलेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। हाँ, जो आप कह रहे हैं
कि 2023 के बाद जो है आप राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है अपने बुद्ध को ठीक करना है। आपका बुद्ध कमज़ोर है। जा सकते हैं, सारी रेखाएं बन रही हैं, सारी चीज़ें हैं, सफलता भी मिलेगी, लेकिन व्यापार में मध्यमता रहेगी क्योंकि बुद्ध ठीक नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में वाणी का प्रभाव उतना नहीं रह पाएगा क्योंकि आपका बुद्ध ठीक नहीं है। इसको उस टाइम तक सही करना है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है। अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद 3 महीने तक वो परफ्यूम लगाना है। एक हरा रुमाल अपने ऑफिस के बैग में या अपने जेब में एक सिंबल के तौर पे रखना है, प्रयोग नहीं करना है। सुबह और शाम को यथासंभव बोल बोल कर, माला जप के नहीं, बोल बोल कर गायत्री मंत्र का गायन करना है। यकीन मानिएगा 3 महीने तक अगर खान पान से लेके आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो पूरा व्यक्तित्व ही ये निखार कर रख देगी। और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपका बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का है, बहुत बड़ी तरक्की दे देगा निश्चित रूप से। सारी चीज़ें ठीक हैं, 2 चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपकी हथेली में है जिसको नज़र दोष कहते हैं, ये निश्चित तौर पे है। और दूसरा आपका बुद्ध ठीक नहीं है। इन 2 चीज़ों को आपको ठीक करना है। सफलता अपने आप आपके पास आएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सूर्य भी ठीक है, आपका शनि भी ठीक है, आपका बृहस्पति भी ठीक है, आपका शुक्र भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, और क्या चाहिए। लेकिन नजर दोष आपकी हथेली में है, बुद्ध आपका खराब है। इन चीज़ों की ओर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय की लकीर है, इन दोनों उंगलियों के बीच में जारी है। बृहस्पति और शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी जो सोच है वो निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है, बहुत आगे बढ़ने की। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, यहाँ पे बता रहा है निश्चित तौर पे। एक चीज और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा निकल करके जो है यहाँ में समाहित हो रही है। थोड़ा सा मंगल के गुण आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी परिस्थितियां कुछ समय के लिए उजागर हो सकती हैं, चाहे आपके जो है लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य में, या आपस में आपके अनबन हो सकती है, या आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है, जिससे दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी आ सकती है। ये परिस्थितियां उजागर हो सकती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है निश्चित तौर पे। यहाँ पे अगर देखें करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है ना। एक रेखा देखेंगे हृदय रेखा से जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की रेखा हृदय रेखा से निकल रही है। ये आपके अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की बहुत बड़ी इच्छा को प्रकट करती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से दिख रही है और अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। थोड़ा सा सूर्य बकरी अवस्था में आ रहा है, जिसके कारण जिस शीर्ष स्थान पे जैसा नाम और यश होना चाहिए था उसमें उतना नाम और यश नहीं दिखाई दे रहा है।
तो आपको क्या करना है, सूर्य की थोड़ी सी छोटी मोटी पूजा करनी है, वो मैं दे दूंगा। यहाँ पे त्रिकोण भी बन रहा है। जो आपकी मन की कामना है वो कहीं ना कहीं जो है फलित अवस्था में आने वाली है, इस बात का ये द्योतक है। बुद्धिमान बना रहा है कला का, और पारखी बना रहा है, सिद्धहस्त बना रहा है, धनी होने की सूचना दे रहा है। पैतृक रूप से कितना निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो ऐसे में व्यक्ति, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि कमाएंगे, ये यहाँ पे ये चीज बताती हुई नजर आ रही है। अच्छी चीज है। यहाँ पे एक रेखा जारी है, यहां से कट हो रही, पूरा मछली नहीं बना रही। ये नौकरी का मालिक है। शनि अगर बकरी होता है तो नौकरी करने में, नौकरी बदलने में, नौकरी में ग्रोथ पाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। कार्यों में कहीं ना कहीं मेन टाइम पे अड़चन आ जाती है, तो शनि का भी हल्का उपाय आपको करना चाहिए। मस्तिष्क रेखा के बारे हमने जान लिया है, ये जीवन की रेखा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, निरंतर उन्नति का द्योतक भी है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये व्यापार की रेखाएं हैं, आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं, व्यापार को नहीं दे रही हैं लेकिन व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं। ये थोड़ा राहु का प्रभाव है जो मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वायरल जो चीज़ें हैं, जो थोड़ा सा वायरल बुखार होता है, जुखाम होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, इस तरह की जब प्रकृति में फैलती है तो इसके कारण मनुष्य को अपनी चपेट में ले सकती है, इसकी संभावना को ये बढ़ाती है और मन में दुविधा तनाव की स्थिति को ये देता है। तो सभी चीज़ों का एक उपाय दूंगा, करके देख लीजिएगा। अंगूठे के नीचे का हिस्सा देखा, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसको कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक ठाक होगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर शुक्र के कारण मौजूद है। हर परिस्थिति को झेलने की जो क्षमता है वो शुक्र के कारण मौजूद है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, चमक की तरफ, ग्लैमर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, नाम यश की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना और उसको पाने के लिए तत्परता रहना, ये आपके अंदर शुक्र के कारण है। हाँ, आने वाले समय में आपको जो है निश्चित रूप से चमक बढ़ेगी, नाम, कीर्ति और यश होगा और सुख की प्राप्ति होगी। निम्न मंगल थोड़ा बैठा हुआ है, उच्च मंगल ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पराक्रम को बनाए हुए है, एनर्जेटिक स्वभाव बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि और शुक्र भी आपकी यथावत स्थिति में है, बुध ठीक नहीं है, इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में है, जहां यात्राओं का मौका दे रहा है, वहीं धार्मिकता की ओर भी जो है आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से आने वाले समय में ये मजबूती देगा, ये निश्चित है। कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत उच्चतम स्तर पे ले आएगा और सरकारी क्षेत्र में मदद करेगा। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण, राहु के प्रभाव के कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, लेकिन मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका बहुत बेहतर है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ये ठीक रखेगा। शरीर के हार्मोनल सिस्टम को और भी बढ़िया बनाता जाएगा। चंद्रमा अच्छा हुआ है, निश्चित ही क्रिएटिविटी बढ़ेगी। चंद्रमा अच्छा है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी और कहीं न कहीं जो है छल कपट से दूर रहेंगे। अभी 3 से 4 महीने तक नेगेटिव ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव है,
कामों में अड़चनें आ सकती हैं। मनोवांछित फल प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और रिश्तों के प्रति भी थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन उसके बाद चीज़ें उभर कर आ रही हैं। निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ आपकी मन की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति भी संभव हो सकेगी, ये भी आपकी हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।